A to Z मिस्ट्रीज में आप सभी का स्वागत है। जब किसी घटना पर लोग यकीन नहीं कर पाते तो उसे इत्तेफाक कह देते हैं, पर कुछ घटनाएं इतनी रहस्यमयी होती हैं कि दिमाग सोचने पर मजबूर हो जाता है कि सचमुच ये इत्तेफाक है या कोई रहस्य। आज के इस एपिसोड में ऐसे ही 9 रहस्यमयी इत्तेफाक आप जानेंगे और हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं नंबर 9 से। मार्क ट्वेन एक महान राइटर थे। इनका जन्म 1835 में हुआ था और इसी वर्ष हैली का धूमकेतु पृथ्वी से दिखाई दिया था। मार्क ट्वेन ने 1909 में कहा था कि वो धूमकेतु के साथ आए हैं और धूमकेतु के साथ जाएंगे, और यह भी कहा था कि ये उनके जीवन की बड़ी निराशा होगी अगर वो धूमकेतु के साथ नहीं गए तो। हैली का धूमकेतु हर 75 साल बाद दिखाई देता है। 1835 के बाद 20 अप्रैल 1910 को हैली का धूमकेतु फिर से दिखाई दिया और इसके अगले दिन 21 अप्रैल 1910 को मार्क ट्वेन इस दुनिया से चले गए। यहाँ पर धूमकेतु के बारे में बता दूं कि धूमकेतु को आखिरी बार 1986 में देखा गया था और अब 75 साल बाद मतलब 2061 में ये फिर से दिखाई देगा। नंबर 8। तैमूर लंग एक बहुत ही क्रूर और विनाशकारी शासक था। वो अपने आप को चंगेज खान का वारिस समझता था। तैमूर लंग की कब्र पर एक चेतावनी लिखी हुई थी, जो भी मेरी कब्र को खोलेगा वो मुझसे भी भयानक हमलावर को जन्म देगा। 20 जून 1941 को रूस के आर्कियोलॉजिस्ट ने रेगिस्तान में तैमूर लंग की कब्र को खोदकर बाहर निकाला। सोवियत आर्कियोलॉजिस्ट ने तैमूर की कब्र पर लिखी चेतावनी को अंधविश्वास समझा और ध्यान नहीं दिया, और इसके बाद बहुत ही हैरान करने वाली घटना हुई। कब्र को खोलने के ठीक 2 दिन बाद 22 जून 1941 को दुनिया का सबसे क्रूर तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने सोवियत यूनियन के खिलाफ ऑपरेशन बारबरोसा शुरू कर दिया था। हिटलर ने इस अभियान में 30 लाख सैनिकों के साथ रूस पर कब्जा करने की कोशिश की। ये इतिहास का सबसे बड़ा मिलिट्री इन्वेजन था। अब सवाल ये उठता है कि इसे महज एक इत्तेफाक समझे या फिर सच हुई एक डरावनी भविष्यवाणी। नंबर 7। 19 सितंबर 1888 को रात में 8:30 बजे कैथरीन एडोवस नाम की एक महिला लंदन की सड़क पर नशे में धुत पड़ी हुई थी। पुलिस उसे अपनी कस्टडी में ले लेती है। काफी देर बाद उस महिला को होश आता है और वो घर जाने की हालत में होती है, तो पुलिस उसे रिहा कर देती है। तब रात का 1 बजा था। कैथरीन पुलिस को अपना असली नाम नहीं बताती, वो पुलिस को एक फेक नाम बताती है। वो पुलिस से कहती है कि उसका नाम मैरी कैली है। जब वो पुलिस स्टेशन से घर जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसका मर्डर हो जाता है। उसको लंदन के मशहूर सीरियल किलर जैक द रिपर ने मार दिया। कैथरीन को मारने के बाद जैक द रिपर एक और महिला को मारने के लिए निकलता है और उसे मार देता है। उस महिला का नाम था मैरी कैली। नंबर 6। पहला विश्व युद्ध आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड की हत्या होने के बाद तुरंत शुरू हो गया था। जिस वक्त इनकी हत्या हुई थी उस वक्त ये एक कार में थे। उस कार की लाइसेंस प्लेट पर जो नंबर लिखा था वो था A111118। इस नंबर का रहस्य क्या था? दरअसल जिस तारीख को पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था वो तारीख थी 11 नवंबर 1918, मतलब 11-11-18। फर्डिनेंड की कार पर लिखा ये नंबर युद्ध के पहले दिन ही उस तारीख को बता रहा था जिस दिन युद्ध खत्म होना था। है न रहस्यमय इत्तेफाक। नंबर 5। फ्रांस के राजा लुइस द 16 जब छोटे थे तो एक एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया था कि 21 तारीख उनके लिए खतरनाक है, और उस एस्ट्रोलॉजर ने यह भी कहा था कि वो महीने की 21 तारीख को बाहर ना जाएं और अपने सुरक्षा कर्मियों के साथ रहें। एस्ट्रोलॉजर की इस चेतावनी से लुइस 16 काफी डर गए। वो 21 तारीख को किसी भी बड़े काम में हिस्सा नहीं लेते थे और अक्सर घर पर ही रहते थे। इतनी सावधानी के बावजूद उनके साथ 21 तारीख को कई बड़े हादसे हुए। 21 जून 1791 को उन्हें उनकी रानी के साथ गिरफ्तार कर लिया गया और 21 जनवरी 1793 को उन्हें मृत्यु दंड दिया गया। नंबर 4। अमेरिका के ओहियो स्टेट में 2 जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे। दोनों को जन्म से ही एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। दोनों भाई बिना एक दूसरे की जानकारी के अलग अलग फैमिली में बड़े हुए थे, लेकिन जब वो बड़े हुए और एक दिन इत्तेफाक से मिले तो वो दोनों इस बात को जानकर हैरान हो गए कि उन दोनों के जीवन में काफी समानताएं थी। दोनों फैमिली ने अपने अपने लड़के का नाम जेम्स रखा था। वे दोनों बड़े होकर पुलिस ऑफिसर बने। दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। दोनों का एक एक बेटा था और दोनों ने अपने अपने बेटे का नाम जेम्स एलन रखा था।
दोनों ने अपनी अपनी पत्नी को डिवोर्स दिया और दूसरी शादी की। फिर से दोनों की पत्नियों का नाम सेम था। ये काफी हैरत अंगेज इत्तेफाक है। नंबर 3, जोसेफ आइगनर ऑस्ट्रिया के रहने वाले प्रसिद्ध पोर्ट्रेट पेंटर थे। 18 साल की उम्र में जोसेफ ने आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन उसी समय अचानक रहस्यमयी तरीके से एक मॉन्क उनके सामने आ गए थे और उनका आत्महत्या करना टल गया था। 4 साल बाद जोसेफ फिर से फांसी लगाकर आत्महत्या करना चाहते थे, लेकिन फिर से वही मॉन्क सामने आ जाते हैं और उन्हें आत्महत्या करने से रोक देते हैं। इसके 8 साल बाद जोसेफ की पॉलिटिकल एक्टिविटी के कारण उन्हें फांसी की सजा सुनाई जाती है, लेकिन फिर से उसी मॉन्क के हस्तक्षेप की वजह से उनकी फांसी पर रोक लग जाती है। 68 साल की उम्र में आखिर जोसेफ पिस्टल से सुसाइड कर लेते हैं। जोसेफ को अंतिम समय तक ये नहीं पता चला कि वो मॉन्क कौन थे और कहां से आए थे। नंबर 2, अब्राहम लिंकन के बेटे रॉबर्ट लिंकन एक दिन एक ट्रेन प्लेटफॉर्म से गिर गए थे और एडविन बुथ नाम के एक व्यक्ति ने उनकी जान बचाई थी। इस घटना के कुछ महीनों बाद एडविन बुथ के भाई जॉन विल्किस बुथ ने अब्राहम लिंकन की हत्या कर दी थी। नंबर 1, अमेरिका के 2 पूर्व राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन और जॉन एफ कैनेडी के बीच बहुत हैरान करने वाली रहस्यमयी इत्तेफाक है। 1860 में अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। पूरे 100 साल बाद 1960 में जॉन एफ कैनेडी अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। दोनों राष्ट्रपति की हत्या उनकी पत्नियों की मौजूदगी में हुई थी। दोनों की हत्या शुक्रवार के दिन हुई थी। दोनों राष्ट्रपतियों के सिर में गोली मारी गई थी। अब्राहम लिंकन के हत्यारे जॉन विल्किस बुथ ने 1839 को जन्म लिया था और जॉन एफ कैनेडी के हत्यारे ली हार्वी ओसवाल्ड का जन्म पूरे 100 साल बाद 1939 को हुआ था। इन दोनों हत्यारों को इनकी सुनवाई के पहले ही मार दिया था। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सैटरडे को नई मिस्ट्री के साथ। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।